14 जुलाई 2025। दिल्ली के उत्तम नगर में सुबह से ही हवा में एक अजीब सा उदासपन छाया हुआ था। यह उदासी ओम विहार कॉलोनी के उस घर से आ रही थी जहां कुछ घंटे पहले ही 36 साल के करण देव की चिता को आग दी गई थी। परिवार और दोस्त शोक में डूबे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द कुणाल देव के दिल में था, जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया था। करण की मौत एक दुर्घटना मानी जा रही थी। परिवार ने बताया कि रात में मोबाइल चार्ज करते हुए शॉर्ट सर्किट से लगे करंट से उनकी मौत हो गई थी। इस कहानी पर किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे हादसे आम थे, लेकिन कुणाल के मन में एक बेचैनी थी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। जब लोग अंतिम संस्कार के बाद घर लौटने लगे तो एक रिश्तेदार कुणाल को एक मोबाइल फोन पकड़ा कर गया। ये राहुल का फोन है, उसने कहा, इसे उसे दे देना। राहुल कुणाल का चचेरा भाई और चाचा हरीश देव का बेटा था। कुणाल ने फोन रख लिया और उसे एक तरफ रख दिया। रात का वक्त हो गया था। पूरा परिवार एक ही कमरे में इकट्ठा होकर अपनी अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। कुणाल अपने भाई की याद में खोया हुआ था। तभी उसे याद आया कि उसका अपना फोन कहीं खो गया है। उसने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह नहीं मिला। अचानक उसे राहुल का फोन याद आया। उसने सोचा कि चलो इसी से अपने नंबर पर कॉल करके देखते हैं। जैसे ही उसने कॉल लॉग्स खोले, उसकी नजर एक अजीब नाम पर पड़ी, वाईफी। इस नाम के साथ कई मिस्ड कॉल और डायल किए गए कॉल थे। राहुल अविवाहित था, तो यह वाईफी कौन हो सकती थी? कुणाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नंबर पर क्लिक किया और जो नंबर स्क्रीन पर दिखा, वह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह उसकी भाभी सुष्मिता का नंबर था। विश्वासघात का पहला अध्याय, एक नाजायज रिश्ता। कुणाल का दिमाग सुन्न हो गया। क्या यह सच था या सिर्फ उसका वहम? अपने शक को दूर करने के लिए उसने राहुल के फोन में इंस्टाग्राम खोला। वहां उसने सुष्मिता के अकाउंट को वाईफी नाम से टैग किया हुआ देखा। कुणाल ने कांपते हाथों से उनकी चैट्स खोलनी शुरू की। जो कुछ उसने पढ़ा वह किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। चैट से पता चला कि कर्ण की मौत कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। राहुल और सुष्मिता का एक नाजायज रिश्ता था, जो करण की पीठ पीछे शुरू हुआ था। यह सब 2023 में शुरू हुआ। करण अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त रहने लगा था और सुष्मिता ने भी काम शुरू कर दिया था। दोनों की जिंदगी में दूरियां बढ़ने लगी थीं। इसी दौरान सुष्मिता और राहुल, जो एक ही घर में रहते थे, के बीच एक दोस्ती पनपने लगी। ये दोस्ती जल्द ही अवैध संबंध में बदल गई। चैट्स में सुष्मिता अपनी शादी की समस्याओं के बारे में राहुल को बताती थी। वह करण के काम के दबाव और उनकी दूरियों के बारे में शिकायत करती थी। राहुल उसे सांत्वना देता था, लेकिन इस सांत्वना के पीछे एक गहरा स्वार्थ छिपा था। उनका रिश्ता इतना आगे बढ़ गया था कि जब करण नाइट शिफ्ट पर जाता था तो राहुल चुपके से सुष्मिता के घर चला जाता था। यह सब करण की जानकारी के बिना होता था, लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते में दरारें आ गईं। करवा चौथ से एक दिन पहले एक मामूली बात पर करण ने गुस्से में सुष्मिता पर हाथ उठा दिया। इस घटना ने सुष्मिता के दिल में नफरत का बीज बो दिया। उसी दिन उसने राहुल से बात की और कहा कि वह करण के साथ नहीं रहना चाहती। दूसरा अध्याय, लालच और मौत की साजिश। जनवरी 2025 में सुष्मिता ने राहुल के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। उसने राहुल को बताया कि करण ने अपनी मेहनत से काफी पैसे जमा किए हैं। अगर वे करण को रास्ते से हटा दें तो सारा पैसा उनका हो जाएगा और वे दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। राहुल, जो पहले से ही सुष्मिता के प्यार और पैसों के लालच में था, तुरंत इस बात के लिए राजी हो गया। उन्होंने कई तरीकों पर विचार किया, लेकिन अंत में स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज देने का फैसला किया, ताकि मौत एक नेचुरल घटना लगे। राहुल ने गोलियों का इंतजाम किया और सुष्मिता को दे दिया। 12 जुलाई 2025 की रात, यह वह काली रात थी जब सब कुछ बदल गया। करण की डे शिफ्ट शुरू हो गई थी, इसलिए वह रात में घर पर था। सुष्मिता ने रात के 11 बजे खाने में नींद की गोलियां पीसकर मिला दी। करण ने खाना खाया और सोने चला गया। सुष्मिता ने सोचा कि उसका काम हो गया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी करण की सांसें चल रही थीं। घबराई हुई सुष्मिता ने राहुल को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। उसने राहुल को बताया कि गोलियां असर नहीं कर रही हैं। राहुल, जो पास ही गली में इंतजार कर रहा था, ने उसे वीडियो कॉल करने को कहा। वीडियो कॉल पर राहुल ने उसे गाइड करना शुरू किया। सुष्मिता ने पूछा, क्या करण को शॉक देकर मारना है? राहुल ने हाँ कह दिया।
सुष्मिता ने फिर बताया कि गोलियां खत्म हो चुकी हैं। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद भी उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिला। रात के 2 बज चुके थे और डर के मारे दोनों कांप रहे थे। वक्त हाथ से निकलता देख राहुल तुरंत सुष्मिता के फ्लैट पर पहुंच गया। वहां उस औरत और उस आदमी ने, जिन पर करण ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, मिलकर उसे बिजली के झटके दिए। यह झटके इतने भयानक थे कि करण की मौत नींद में ही हो गई। तीसरा अध्याय, न्याय की लड़ाई और सिस्टम की बेरुखी। कुणाल ने उन चैट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और अपनी बहन नसी को सब कुछ बताया। दोनों मिलकर तुरंत उत्तम नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बहाना बनाकर FIR दर्ज करने से मना कर दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि जब कुणाल और नसी पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो वहां से एक पुलिस वाले, रामनिवास, ने तुरंत उनके चाचा हरीश देव को सारी जानकारी दे दी। हरीश, राहुल के पिता, को पता चल गया था कि उसके बेटे ने अपराध किया है, लेकिन उसने उसे बचाने का फैसला किया। पुलिस की बेरुखी देखकर कुणाल और नसी समझ गए कि उन्हें अकेले लड़ना होगा। उन्होंने अपनी मां को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस भेजा और खुद पुलिस स्टेशन के अपडेट्स लेने लगे। जब कुणाल ने रामनिवास को कॉल किया तो उसने उल्टा सवाल किया, क्या तुमने अपनी मां को DC ऑफिस भेजा है? पुलिस के इस रवैये से कुणाल और उसका परिवार डर गया। उनके चाचा हरीश देव ने उन्हें जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि वह उन्हें सड़क पर ले आएगा। करण का परिवार अपने ही घर में सुरक्षित नहीं था। उन्होंने लोकल मीडिया से मदद मांगी। मीडिया ने इस मामले को गंभीरता से कवर किया और इसे देश भर में फैला दिया। जुर्म यूर नाम की टीम ने भी इस केस को कवर किया और न्याय की इस लड़ाई में अपनी आवाज बुलंद की। मीडिया के दबाव में सुष्मिता और राहुल को चारों तरफ से घेर लिया गया। जब पुलिस ने उन पर दबाव डाला तो दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सुष्मिता ने कहा कि राहुल ने उसे ब्लैकमेल किया और उसके बेटे को अगवा करने की धमकी दी। उसने यह भी कहा कि करण के चाचा हरीश ने संपत्ति के लिए यह साजिश रची। वहीं राहुल ने कहा कि सुष्मिता ने यह सब पैसों के लिए किया और वह उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। दोनों ने अपने अपने गुनाह से बचने के लिए झूठ की नई परतें गढ़नी शुरू कर दी, लेकिन उनके फोन में मौजूद चैट्स ने सारे राज खोल दिए थे। इस कहानी का दुखद अंत यह है कि करण को उसके सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया, लेकिन इस कहानी में एक उम्मीद भी थी, कुणाल का साहस और उसकी अपने भाई के प्रति वफादारी। अगर कुणाल उस दिन राहुल का फोन नहीं देखता तो शायद करण की मौत आज भी एक दुर्घटना ही मानी जाती। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच, वासना और विश्वासघात की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यह भी सच है कि सच हमेशा सामने आता है, भले ही इसके लिए कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। आज यह मामला कोर्ट में है और सुष्मिता और राहुल पर मुकदमा चल रहा है। इस केस ने एक बार फिर से हमारे सिस्टम में मौजूद कमियों को उजागर किया है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया है कि एक साधारण व्यक्ति भी सही के लिए खड़ा हो सकता है। मैं आपका दोस्त ज्योर्म एयूआर नाम में आपको यह कहानी सुनाकर बहुत गर्व महसूस करता हूं। हम आगे भी ऐसे ही कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।